फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप से शुरू होती है और इस शिप का नाम स्टारशिप एवलॉन होते हैं और ये एक दूसरे प्लैनेट पर जा रहा होता है जो बिल्कुल ज़मीन की तरह ही है। इस शिप का काम इंसानों को दोबारा उस नए प्लैनेट पर बसाना होते हैं क्योंकि ज़मीन पर इस वक्त सब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है और ये इंसानों को नए प्लैनेट पर बसाने जा रही होती है। ये सारी शिप ऑटो पायलट पर होती है, इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता। यह सारा काम अपने आप खुद ही कर लेती है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और साथ ही सुपर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। इस शिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 नॉर्मल इंसान होते हैं जो कि स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर सो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सी एस्ट्रॉयड उड़ते उड़ते इस शिप से टकरा जाती हैं जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए शिप की लाइट बंद हो जाती है और यह शिप इतनी एडवांस होती है कि हर खराबी को अपने आप खुद ही ठीक कर लेती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक स्लीपिंग चैम्बर खुल जाते हैं और उसमें से एक इंसान नींद से जाग जाते हैं और ये हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जिम है। और जैसे ही जिम की आंखें खुलती है तो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर में से एक लड़की उसको वेलकम करती है और कहती है कि आपको नए प्लैनेट पर खुश आमदीद। आप 120 सालों के बाद जागे हैं। आज से ठीक 4 महीनों के बाद हम उस प्लैनेट पर होंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। इतनी देर इन 4 महीनों तक आप इस शिप की हाई क्लास फैसिलिटीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा अच्छा खाना, क्रिकेट और भी बहुत कुछ जो आप चाहें। अगले दिन जब जिम तैयार होकर नीचे जाता है तो वो देखता है कि शिप में वही अकेला है और कोई इंसान नहीं जागा होता, जिस वजह से जिम घबरा कर इधर उधर भागना शुरू कर देता है और वो उस कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ कैप्टन और क्रू मेंबर अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में खुद सोए होते हैं और उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। अब वो एक रूम में जाता है जहाँ से एक आवाज़ आती है कि सितारों के जहान में आपकी खुश आमदीद, आप क्या देखना चाहते हैं। जिम कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ अकेला ही जागा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जागा, पर कंप्यूटर इसका कोई जवाब नहीं देता। अब वो कंप्यूटर से सवाल करता है कि अब हम कहाँ हैं। तब कंप्यूटर कहते हैं हम अभी सफ़र में ही हैं और हम आने वाले 90 सालों में अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और ये बात सुनकर जिम हैरान हो जाते हैं और वो कंप्यूटर से पूछता है हम ज़मीन से कितने साल पहले चले थे और कंप्यूटर जवाब देता है कि हम आज से तकरीबन 90 साल पहले चले थे। अब जिम को एहसास होता है कि वो 90 साल और बहुत पहले जाग गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जिम शिप में देखता है कि शायद इसके अलावा भी कोई और जगह हो पर वहाँ कोई नहीं होता। तब वो कंप्यूटर से सवाल करता है कि इसे ज़मीन पर मैसेज भेजना है। तब कंप्यूटर जिम को तरीका बताते हैं और वो मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और वह कहता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर किसी खराबी की वजह से ख़राब हो गया है और मैं बहुत जल्द जाग गया हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ जिम ज़मीन पर मैसेज भेजकर मदद मांगना चाहते हैं क्योंकि जिम को नहीं पता कि दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में कैसे जाएं। इसके बाद जिम मैसेज भेज देता है। तब कंप्यूटर बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है। ये बात सुनकर जिम खुश हो जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जिम को बताता है कि आपका ये मैसेज ज़मीन पर 19 साल बाद पहुंचेगा और इसका रिप्लाई 55 साल बाद आएगा। इसके बाद जिम ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अब उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। अब जिम शिप में दूसरी जगह जा रहा होता है तभी उसको एक बार नजर आता है जहाँ पर एक बार टेंडर होता है। वो बार टेंडर को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जिम उसके पास जाता है जहाँ वो देखता है कि वो एक रोबोट है। अब बार टेंडर जो कि एक रोबोट है वो जिम से बात करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। अब जिम उससे पूछता है कि हमें होम स्टे 2 जाने में कितना वक्त लगेगा। बार टेंडर उसे बताता है कि 90 साल और। तब जिम उससे पूछता है कि मुसाफिरों को कब जागना था। बार टेंडर उसे कहता है कि मंजिल आने से 4 महीने पहले। तब जिम कहता है कि अगर हमें वहाँ जाने में 90 साल और लगेंगे तो मैं यहाँ क्यों जागा हुआ हूँ। तब बार टेंडर जिसका नाम आर्थर है वो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। और ये बात सुनकर जिम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जिम सोकर उठता है तो वो सोचता है कि मुझे अपने स्लीपिंग चैम्बर को रिपेयर करना चाहिए। तब वो वहाँ से एक मैकेनिकल रूम में पहुँचता है जहाँ बहुत सारे औजार पड़े होते हैं और वो इन्हीं औजारों की मदद से अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम होता है। अब जिम सोचता है कि वो इन 90 सालों में क्या करेगा क्योंकि वो बहुत अकेला पड़ जाता है। वो फैसला करता है कि एक बार फिर इस चैम्बर में जाएगा जहाँ इस शिप का कैप्टन और पूरी टीम सोई होती है क्योंकि हो सकता है कि वो इनकी मदद कर दे। वो काफ़ी कोशिश करता है कि दरवाज़ा खुल जाए मगर ये सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। शाम को एक बार फिर जिम बार में जाकर आर्थर से बात करता है कि तुम्हारे पास कोई तो रास्ता होगा। तब आर्थर उससे कहता है आप वहाँ हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए था। अब जिम फैसला करता है कि वो 90 सालों तक यहाँ ही रहेगा। इसके बाद वो वहाँ के आलीशान रूम्स को ट्राई करता है और वहाँ खूब एंजॉय करता है और अब यहाँ उसको काफ़ी अरसा गुजर जाता है और अब उसकी दाढ़ी और बाल भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब एक दिन जिम ड्रिंक करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोए होते हैं और वहाँ सबको देखकर बहुत उदास हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। और अब जिम पूरी तरह टूट चुका है और वह ये फैसला करते हैं इस तरह अकेले वो नहीं जी सकता।
वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। अब जिम बिना स्पेस सूट पहने शिप के मेन दरवाजे को खोलकर अपनी जान देना चाहता था और जिम वहाँ तक पहुँच भी जाता है और बटन को दबाने ही वाला होता है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और वो अपनी जान नहीं ले पाता। उसके बाद वो भागता भागता वापस आता है और उसका पाँव शराब की बोतल से फिसलता है और जिम गिर जाते हैं। और जैसे ही वो उठकर खड़ा होते हैं तो वो देखता है कि उसके सामने स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई होती है और वो उसके पास जाकर उसके चैम्बर में से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब जिम उस लड़की को पसंद करने लगे हैं और अगली सुबह वो अपनी कॉफ़ी और नाश्ता लेकर वापस उसी चैम्बर के पास आते हैं और उस सोई हुई लड़की से बात करना शुरू कर देते हैं और जिम के जहन में बहुत से ख्याल आ रहे होते हैं। इसके बाद जिम आर्थर, जो कि एक रोबोट है, उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो इस लड़की को पसंद करता है। इस लड़की का नाम अरोरा होता है। वो उस लड़की को जगाना चाहता है। जिम जानता है कि ये इस लड़की के साथ बहुत बुरा होगा, पर जिम के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत अकेले हैं और इसी कश्मकश में कई महीने गुजर जाते हैं कि वो अरोरा को जगाए कि ना जगाए। लेकिन जिम फैसला नहीं ले पाता कि अरोरा को नींद से जगाना चाहिए कि नहीं। और एक दिन वो फैसला कर ही लेता है कि वो अरोरा को नींद से जगा देगा। वो कुछ सामान लेकर अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंचता है और चैम्बर को ख़राब कर देता है, जिससे वो लड़की उठ जाती है। लेकिन उसके उठने से पहले ही जिम वहाँ से निकल जाते हैं और अब जिम घबराया होता है। जो उसने किया वो ठीक किया। अब जिम नीचे जाता है और देखता है कि अरोरा यहाँ वहाँ आवाज़ें देती होती है कि कोई और भी है। तब जिम उसके सामने आ जाता है। अब अरोरा उससे पूछती है कि तुम एक पैसेंजर हो या क्रू मेंबर। तब जिम बोलता है कि मैं एक पैसेंजर हूँ, मेरा नाम जिम है। अरोरा पूछती है आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। जिम बोलता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मेरी नींद भी वक्त से पहले ही टूट गई है। इसके बाद वो अरोरा को बताता है कि इन्हें उस प्लान पर पहुंचने में 99 साल लगेंगे। अब अरोरा जिम से पूछती है कि आप कब से जाग रहे हो। तब जिम बोलता है कि मुझे जागे 1 साल और 3 हफ्ते हो गए हैं। और ये बात सुनकर अरोरा घबरा जाती है और वापस अपने चैम्बर की तरफ भागती है। पर जिम वहाँ आकर बोलता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, ये चैम्बर हमें दोबारा नहीं सुला सकता। इसके लिए हमें वैसे ही प्रोसीजर से होकर गुजरना होगा जैसे ज़मीन पर हुआ था। अब जिम अरोरा को तसल्ली देता है और अरोरा अपने कैबिन में सोने चली जाती है, क्योंकि वो जागने के बाद बहुत कमज़ोरी फील कर रही होती है। अब अगले दिन अरोरा वापस कंप्यूटर के पास जाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वापस स्लीपिंग चैम्बर में कैसे जाएं। कोई तो रास्ता ज़रूर होगा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जिम भी यहाँ आ जाता है और दोनों नाश्ते के लिए जाते हैं। अब अरोरा जिम से पूछती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वापस अपनी नींद में चले जाएं। पर जिम पिछले 1 साल से सारी कोशिश कर चुका है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर अरोरा ये कहकर चली जाती है कि वो कभी हार नहीं मान सकती। अब अरोरा एक किताब लिखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एक राइटर होती है। वो इस सारे वाक़े को अपनी किताब में लिखना शुरू कर देती है। अब जिम वापस आर्थर के पास जाता है और आर्थर को बोलता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए कि मैंने अरोरा को जगाया है और उसे ये बात कभी भी पता नहीं लगनी चाहिए। जिसके बाद आर्थर जिम को बोलता है कि वो एक रोबोट ज़रूर है, मगर एक जेंटलमैन भी है। वो ये बात अरोरा को कभी नहीं बताएगा। इसके बाद ये रोज़ कोशिश करते हैं कि वापस अपनी नींद में चले जाएं, पर वो हर बार नाकाम होते हैं। अब अरोरा जिम से बोलती है कि जो भी हो रहा है वो हमारी किस्मत में है और हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, और वो इसी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हैं। अब अरोरा और जिम की दोस्ती हो जाती है। वो आपस में गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं और खूब मज़े करते हैं और साथ ड्रिंक्स भी पीते हैं। अब एक दिन जिम एक छोटी सी मशीन के साथ अरोरा को अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और वहीं अरोरा हाँ कह देती है। अब शाम के वक्त हम देखते हैं जिम तैयार होकर अरोरा को लेकर बार में जाते हैं, जहां आर्थर उनको वेलकम करता है। और अब जिम और अरोरा डिनर करते हैं, जिसके बाद जिम अरोरा को बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जगह पर लेके जाना चाहता हूं। और अब जिम अरोरा को उसी खास जगह पर लेके जाता है जहां स्पेस सूट्स होते हैं, और वो इन सूट्स को पहनकर स्पेस में चले जाते हैं। और अब इनकी नज़दीकियाँ भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब अरोरा का जिस दिन बर्थडे होता है, जिम उसके बर्थडे को बहुत खास बना देते हैं और ये फैसला करता है कि आज वो अरोरा को अपने दिल की बात कह देगा, और वो उसके लिए एक अंगूठी भी लेकर आया होता है। अब दूसरी तरफ अरोरा आर्थर के साथ बातें कर रही होती है, पर तभी आर्थर अरोरा को बताता है कि 1 साल पहले जिम आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। अब अरोरा सोच में पड़ जाती है और आर्थर से पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम तो कुछ वक्त पहले ही मिले हैं। आखिर जिम 1 साल पहले मुझे मिलने के लिए क्यों बेताब था। तब आर्थर बोलता है कि जिम काफ़ी देर से तुम्हें उठाने के बारे में सोच रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, और आखिर में उसने फैसला कर ही लिया कि वो तुम्हें उठा देगा। और अब सब कुछ ठीक है, तुम दोनों में नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अब अरोरा बहुत दुखी हो जाती है कि जिम ने उसे जानबूझकर उठाया है। अब ये सारी बातें आर्थर ने इसलिए अरोरा को बताई होती हैं क्योंकि जिम ने आर्थर से बोला होता है कि अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं है और ना ही कोई बात छिपी है। इसलिए आर्थर को लग रहा होता है कि जिम ने पहले ही अरोरा को बता दिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। अब जिम अरोरा के पास आता है और अरोरा बहुत गुस्से से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जिम को पता चलता है कि आर्थर ने अरोरा को सब बता दिया है। अब जिम अरोरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो इसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है।
अब अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जिम से प्यार करने लगी थी। वो जिम से बहुत खफा है क्योंकि जिम ने उसे 90 साल पहले ही जगा दिया होते हैं और इस बात से जिम भी पूरी तरह से टूट जाता है। अब इन दोनों को काफी देर हो गई है आपस में बात किए। अब एक दिन अरोरा शिप में उस जगह पहुंचती है जहां जिम ने एक दरख्त लगाया होता है और ये देखकर सोचती है कि ये दरख्त जरूर जिम ने लगाया होगा। अब अरोरा यहाँ से चली जाती है मगर पीछे से आवाज आती है कि आखिर मेरे शिप में ये दरख्त किसने लगाया है। दरअसल ये शिप का कैप्टन होते हैं। जब अरोरा और जिम उसकी आवाज सुनते हैं तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये दरख्त हमने लगाया है। हम बहुत जल्दी जाग गए और इसके बाद हमें पता चलता है कि कैप्टन का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो चुका है और इसीलिए वो भी उठ गया है। अब कैप्टन खुद जाकर इन दोनों के स्लीपिंग चैम्बर्स को चेक करता है कि इनमें क्या खराबी हुई है और जब वो चेक करता है तो बताता है कि जिम का चैम्बर किसी तकनीकी खराबी की वजह से खराब हुआ है मगर अरोरा का चैम्बर जानबूझकर खराब किया गया है। और वो अरोरा से पूछता है क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है। तब अरोरा बोलती है कि हाँ मुझे पता है। अब कैप्टन का जिस्म बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि वो भी बहुत लंबी नींद के बाद जागा होता है और जब वो खांसता है तो उसके साथ खून भी आता है। अब हम रात को देखते हैं कि पूरे शिप की ग्रेविटी बंद हो जाती है जिस वजह से सब चीज़ें हवा में उड़ने लग जाती हैं। अब हम दूसरी तरफ अरोरा को देखते हैं जो पूल में होती है पर ग्रेविटी खत्म होने की वजह से अरोरा पानी के एक बबल में फंस जाती है। वो काफ़ी कोशिश करती है कि वो उससे बाहर निकले मगर ग्रेविटी उसे बाहर नहीं निकलने देती। अब थोड़ी देर बाद ग्रेविटी फिर नॉर्मल हो जाती है जिस वजह से अरोरा की जान बच जाती है। और अब ये तीनों ये जानने की कोशिश करते हैं शिप की ग्रेविटी क्यों खत्म हो गई थी और जब ये जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि 2 साल पहले एस्टेरॉयड की टक्कर शिप के साथ हुई थी जिसकी वजह से शिप में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। अब कैप्टन की तबीयत और ख़राब होने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि कैप्टन की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब वो दोनों कैप्टन को लेकर मेडिकल रूम में जाते हैं। अब कंप्यूटर कैप्टन की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और बताता है कि इसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और ये बात सुनकर जिम और अरोरा बहुत परेशान हो जाते हैं। पर कैप्टन मरने से पहले अपनी आईडी उनको दे देता है और कहता है कि मेरी आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, यहाँ पर जो भी खराबी है उसको ढूंढो और उसको ठीक करो। और वो इन दोनों से ये भी कहता है कि तुम एक दूसरे का ख्याल भी रखना। और ये कहकर कैप्टन मर जाता है। अब इन दोनों को ये तो पता लग चुका है कि शिप में कहीं खराबी है और ये दोनों उस खराबी को ढूंढते हैं और उनको वो खराबी मिल भी जाती है। वो देखते हैं कि शिप में एक होल हो चुका होता है जिस वजह से सारी गर्मी शिप में आ रही होती है। अब इनके पास इस मसले का एक ही हल होता है कि वो शिप के बाहर जाए और मेन डोर को खोल दे ताकि अंदर की सारी गर्मी बाहर निकल जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शिप थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगी और सब मर जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि शिप की सारी मशीनें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आर्थर जो कि एक रोबोट है वो भी अपना सर ज़ोर ज़ोर से टेबल पर मारना शुरू कर देता है और चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है मगर जिम आर्थर की बैटरी निकाल कर उसे बंद कर देता है। अब जिम ये फैसला करता है कि वो बाहर जाकर मेन डोर खोल देगा जिससे शिप की सारी हीट बाहर निकल जाएगी। पर इससे जिम की जान को भी खतरा होता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब जिम अपना स्पेस सूट पहन लेता है और अरोरा की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो जिम को कहती है कि तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा, मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊंगी। जिम उसकी बात सुनकर मेन डोर तक पहुँच जाता है और अरोरा अंदर से मेन डोर खोल देती है जिसकी वजह से अंदर की सारी हीट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। पर जिम अपने साथ एक ऐसे मेटल की शीट लेकर गया होता है जिसे आग भी नहीं पिघला सकती और जिम उस शीट से अपने आप को आग से बचा कर रखता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकलती है मेन दरवाज़ा बंद हो जाता है जिसके प्रेशर से जिम बहुत तेज़ी से बाहर जाने लगता है और इसी प्रेशर की वजह से उसकी बेल्ट भी टूट जाती है जो शिप के साथ जिम के स्पेस सूट के साथ बंधी होती है और इसके सूट में सुराख भी हो जाता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और जिम बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले जिम अरोरा को बता देता है कि इसकी बेल्ट टूट चुकी है, वो अंदर नहीं आ पाएगा। अब अरोरा भी जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनकर जिम के पीछे जाती है और जैसे ही वो जिम का हाथ पकड़ने वाली होती है अरोरा की बेल्ट उसे वापस खींच लेती है जिससे जिम उससे काफ़ी दूर चला जाता है। और तभी अरोरा को जिम की बेल्ट जो टूट चुकी है वो नज़र आती है और वो उसको पकड़कर शिप में वापस ले आती है। और जब वो उसका हेलमेट उतारती है तो वो देखती है कि जिम के चेहरे का बहुत बुरा हाल होता है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तब अरोरा जिम को उसी मेडिकल रूम में लेकर जाती है, उसी मशीन के अंदर लटा देती है और कंप्यूटर जब उसका चेकअप करता है तो बता रहा होता है कि ये मर रहा है। मगर अरोरा मशीन को कमांड देती है कि इसके सारे ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर दो, मगर मशीन मना कर देती है। जब वो कैप्टन की आईडी इस मशीन में डालती है तो मशीन जिम के सारे ट्रीटमेंट एक साथ करना शुरू कर देती है जिस वजह से जिम की सांसें वापस आ जाती हैं और ये देखकर अरोरा खुशी के मारे रोने लग जाती है। अब अरोरा को एहसास होता है कि जिम जब शिप पर अकेला था तो वो कैसा फील करता होगा। अरोरा सब कुछ भूल जाती है जो भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे और अब जिम भी ठीक हो जाता है। वो अरोरा को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ जिम ने एक नया स्लीपिंग चैम्बर बनाया होता है और वो अरोरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो दोबारा लंबी नींद में जा सकती हो और वो जिम को कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाती हैं। अब एक शाम ये दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ जिम वही रिंग उसको पहनाता है
जो वो उसको देना चाहता था। और यहाँ से इन दोनों की नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब अरोरा वो किताब भी पूरी कर लेती है जिसमें इस सफ़र के बारे में सब लिखा होता है। और अब 88 साल बीत चुके हैं और शिप अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। और जब क्रू मेंबर्स सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि शिप में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और वो सब लोग उस किताब को भी पढ़ते हैं जिसमें अरोरा ने लिखा होता है कि जब आप सब लोग हाइपर स्लीप में लंबी नींद में थे तो शिप पर बहुत कुछ हुआ था और हम दोनों ने मिलकर इस शिप को बचाया और आप सबकी जान बचाई और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ ही जी ली। और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।